नमस्कार दोस्तों, पीएल ट्रिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम से संबंधित घटना चक्र के प्रैक्टिस सेट 6 को सॉल्व करेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा गया है। फर्स्ट का आंसर हो जाएगा सी, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारा जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था। सेकंड का आंसर होगा बी, बृहद्रथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। थर्ड का आंसर होगा बी, समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस सम्राट के शासनकाल के दौरान भारत की यात्रा की थी। फोर्थ का आंसर होगा डी, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भारत की यात्रा की थी। अपनी भारत यात्रा के ऊपर उसने एक ग्रंथ लिखा था जिसे सी यू की कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली के लोधी राजवंश का अंतिम शासक था। फिफ्थ का आंसर हो जाएगा ए, इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ क्वेश्चन, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी। सिक्स्थ का आंसर होगा ए, 1906 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवन्थ क्वेश्चन, निम्न में से कौन संथाल विद्रोह के एक नेता थे। सेवन्थ का आंसर होगा बी, सिद्धू मांझी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट्थ क्वेश्चन, निम्न में स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले पश्चिम बंगाल के क्रांतिकारी की पहचान करें। 8 का आंसर हो जाएगा डी, खुदीराम बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइन्थ क्वेश्चन, बारडोली किसान सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। नाइन्थ का आंसर होगा ए, वल्लभ भाई पटेल। बारडोली सत्याग्रह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वर्ष 1928 में गुजरात में हुआ था। यह एक प्रमुख किसान आंदोलन था जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इस आंदोलन की सफलता के बाद बारडोली की महिलाओं ने पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेंथ क्वेश्चन, किस नेता ने हमें CR फार्मूला दिया। टेंथ का आंसर होगा सी राजगोपालाचारी। जुलाई 1944 में सी राजगोपालाचारी ने गांधी जी की स्वीकृति से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के समझौते की एक योजना प्रस्तुत की थी जिसे CR फार्मूला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन, नॉर्वे की राजधानी क्या है। नॉर्वे की राजधानी क्या है। 11th का आंसर होगा डी, ओस्लो। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन, (82°30) पूर्व देशांतर भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। 12th का आंसर हो जाएगा बी, यह भारतीय मानक समय का निर्धारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी। 13 का आंसर हो जाएगा ए, 73.0%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th क्वेश्चन, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है। 14 का आंसर होगा सी, उड़ीसा। हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में स्थित है जो महानदी पर बनाई गई बहुउद्देशीय परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। 15 का आंसर होगा डी, असम। भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, जबकि असम बांग्लादेश तथा भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन, भारत के संविधान में किस संशोधन के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर लगाया गया था। 16 का आंसर होगा सी, 101वें। नेक्स्ट क्वेश्चन है
17 क्वेश्चन। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 17 का आंसर होगा सी, भारतीय वित्त सचिव के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18th क्वेश्चन। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 18th का आंसर है बी, के.सी. नियोगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19th क्वेश्चन। PMSBY का विस्तृत रूप क्या है? 19 का आंसर होगा ए, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। 19 में PMSBY का फुल फॉर्म होगा प्राइम, पी से प्राइम, एम से मिनिस्टर और एस से सुरक्षा, बी से बीमा और वाई से योजना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन। पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना का उद्देश्य क्या है? 20 का आंसर होगा सी, कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत को इंडिया भी कहा गया है? 21 का आंसर होगा ए, अनुच्छेद 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 क्वेश्चन। किस मौलिक अधिकार के तहत कानून के नज़र में सभी लोग समान हैं? 22 का आंसर होगा सी, समता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं? 23 का आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 क्वेश्चन। लोकसभा स्थगित करने का अधिकार किसे है? 24 का आंसर होगा डी, राष्ट्रपति को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85(2) के तहत राष्ट्रपति समय समय पर सदनों को स्थगित और लोकसभा का विघटन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज अपनाया था? 25 का आंसर होगा बी, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 क्वेश्चन। कौन सा दर्पण कारों की हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है? 26 का आंसर हो जाएगा डी, अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 क्वेश्चन। प्रत्यावर्ती धारा AC को दिष्ट धारा DC में बदलने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? 27 का आंसर होगा सी, रेक्टिफायर। 28 क्वेश्चन है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? 28 का आंसर होगा डी, सूखी बर्फ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 क्वेश्चन। शरीर में किसकी गंभीर कमी के कारण क्वाशयोर रोग होता है? 29 का आंसर होगा डी, प्रोटीन की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मांसाहारी पादप है? 30 का आंसर होगा ए, वीनस फ्लाई ट्रैप मांसाहारी पादप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 क्वेश्चन। अंधेर नगरी के लेखक कौन हैं? 36 का आंसर होगा सी, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? 37 का आंसर हो जाएगा बी, सूर्य प्लस उदय या गुण संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 क्वेश्चन। दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? 38 का आंसर होगा सी, दात्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 क्वेश्चन। जो किए गए उपकार को मानता हो के लिए एक शब्द लिखिए। 39 का आंसर होगा बी, कृतज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? 40 का आंसर होगा सी, पद्मा। पद्मा सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है बल्कि लक्ष्मी का पर्यायवाची है। सरस्वती के पर्यायवाची हैं भारती, वीणा, पाणी, महाश्वेता, इला, बागीसा, गिरा, बागेश्वरी, शारदा इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। पैसेज पे आधारित है। पैसेज इस प्रकार है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द करेस्पॉन्डिंग क्वेश्चंस। पैसेज इस प्रकार है दोस्तों, पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़िए
और पैसेज पे आधारित क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। क्वेश्चन है 41 का क्वेश्चन है दोस्तों, हाउ डिड जोसेफाइन स्पोक टू मिस मलाड एट फर्स्ट। 41 का आंसर होगा डी, इन ब्रोकन सेंटेंस। सारांश में श्रीमती मलाड की बहन जोसेफाइन ने सबसे पहले अपनी बहन मलाड को टूटी फूटी भाषा में कुछ बताया, इसलिए विकल्प डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 क्वेश्चन है, हु वाज किल्ड। 42 का आंसर होगा सी, ब्रेंटली मैलार्ड। पैसेज में मृतकों की सूची में श्रीमती मलाड के पति ब्रेंटली मैलार्ड का नाम सबसे ऊपर था, जो मृतकों में शामिल थे, इसलिए विकल्प सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 क्वेश्चन, वाई वुड मिसेस मलाड हैव नो वन फॉलो हर। पैसेज में जब श्रीमती मलाड को अपने पति की मृत्यु के बारे में पता चलता है तो यह समाचार सुनकर अत्यंत दुखी होती हैं और एकांत के लिए अपने कमरे में चली जाती हैं, इसलिए वह नहीं चाहती थी कि कोई भी उनके पीछे आए, इसलिए विकल्प ए सही होगा। 43 का आंसर होगा ए, शी वांटेड टू बी अलोन इन दिस मोमेंट ऑफ ग्रीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 क्वेश्चन, गिव सिनोनिम फॉर द फॉलोइंग वर्ड अब्यूज़। 44 का आंसर हो जाएगा सी, हार्म। अब्यूज़ मीन्स होता है दुर्व्यवहार करना या हानि पहुंचाना, बर्बाद करना, और हार्म का मतलब होता है क्षति पहुंचाना, अनिष्ट करना या हानि पहुंचाना, इसलिए दोनों का मीन्स सेम ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 क्वेश्चन, गिव एंटोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड। एंटोनिम क्या होगा? सेंसर। 45 का आंसर हो जाएगा बी, एप्लॉज। सेंसर का मीन्स होता है निंदा करना, दोष लगाना, और एप्लॉज का मीन्स होता है सराहना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 क्वेश्चन, अप्रैल 2022 में नई दिल्ली में आयोजित अमृत समागम सम्मेलन के दौरान किस पोर्टल का शुभारंभ किया गया? 51 का आंसर होगा ए, उत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 क्वेश्चन, जनवरी 2022 में जारी भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कौन राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण के संदर्भ में पहले स्थान पर है? 52 का आंसर होगा बी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 क्वेश्चन। 53 क्वेश्चन है दोस्तों, 1 से 4 अप्रैल 2022 के मध्य तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किस देश की राजकीय यात्रा पर रहे? 53 का आंसर होगा डी, तुर्कमेनिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 क्वेश्चन अप्रैल 2022 में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्तियां रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व के सर्वाधिक सैन्य खर्च वाले देशों में भारत का कौन सा स्थान है? 54 का आंसर हो जाएगा बी, तीसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 क्वेश्चन, अप्रैल 2022 में किस बैंक ने वित्तीय समावेशन के लिए समाधानों के सहसृजन तथा नवोन्मेषण के लिए फिटनेस स्टार्टअप समुदाय के साथ सहयोग करने हेतु एक संयुक्त पहल फिनक्युलेशन लॉन्च किया है? 55 का आंसर होगा ए, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 क्वेश्चन, फरवरी 2022 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने ध्रुवीय
उपग्रह प्रक्षेपण यान C-52 के माध्यम से किस उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया है? 56 का आंसर हो जाएगा सी, EOS-04। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 क्वेश्चन। फरवरी 2022 में प्रसिद्ध पार्श्व गायिका लता मंगेशकर का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? 57 का आंसर हो जाएगा डी, वर्ष 2001 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 क्वेश्चन। अप्रैल 2022 में कहाँ पहली बार राष्ट्रीय राजधानी के बाहर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की बैठक आयोजित हुई? 58 का आंसर हो जाएगा सी, पक्के बाघ अभयारण्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 क्वेश्चन। फरवरी 2022 में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और 21 से 22 की बजट घोषणाओं के अनुरूप वयस्क शिक्षा के लिए शुरू की गई नई योजना नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की अवधि क्या है? 56 का आंसर हो जाएगा डी, वर्ष 2022 से 2027 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 क्वेश्चन। फरवरी मार्च 2022 के मध्य 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? 60 का आंसर होगा बी, नैरोबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 क्वेश्चन। डेनमार्क की राजधानी क्या है? 61 का आंसर होगा ए, कोपेनहेगन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 क्वेश्चन। भांगड़ा कहाँ का लोक नृत्य है? 62 का आंसर होगा बी, पंजाब का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 क्वेश्चन। यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 63 का आंसर होगा ए, 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? 64 का आंसर होगा ए, भारत रत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 क्वेश्चन। रूमी दरवाज़ा कहाँ स्थित है? 65 का आंसर हो जाएगा बी, लखनऊ में। रूमी दरवाज़ा लखनऊ में स्थित है। इसका निर्माण नवाब आसफ उल दौला के शासनकाल के दौरान हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 क्वेश्चन। रामनाथ गोयनका पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? 66 का आंसर हो जाएगा बी, पत्रकारिता के लिए प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 क्वेश्चन। पुस्तक गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के लेखक कौन हैं? पुस्तक गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के लेखक कौन हैं? 67 का आंसर होगा डी, नवदीप सिंह गिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 क्वेश्चन। मई 2022 में संपन्न हुई राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप हीरो संतोष ट्रॉफी 2020 से 22 का खिताब किस टीम ने जीता है? 68 का आंसर होगा बी, केरल ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 क्वेश्चन। मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है? 69 का आंसर होगा सी, कैरोलिना विलावस्का ने खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 क्वेश्चन। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति की 67वीं बैठक में प्रतिवर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है? 70 का आंसर हो जाएगा डी, 5 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों गद्य पे आधारित। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में सबसे उचित विकल्प को चुनिए। गद्यांश इस प्रकार है। यह तो आप जानते हैं कि पृथ्वी प्रारंभ में आग का गोला थी। मुझे ठीक नहीं पता कि ऐसी आग में मुझ पानी का जन्म कैसे हुआ। लगता यह है कि हमारी पृथ्वी ज्यों-ज्यों ठंडी होती गई तो उसमें मौजूद गैसों में क्रियाएं हुईं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक क्रियाओं से मेरा जन्म हुआ है। इन दोनों ने अपना अस्तित्व मिटाकर मुझे बनाया। पहले मैं पृथ्वी के ऊपर भाप रूप में ही था। फिर जाने क्या हुआ कि मैं ठोस बर्फ बन गया।
कल्पना करो चारों ओर बर्फ ही बर्फ। जब सूर्य की किरणें हम पर पड़ती तो चारों ओर सौंदर्य बिखर पड़ता। लाखों वर्षों तक इस रूप में रहने के बाद मैं फिसलने लगा, क्योंकि बर्फ़ के ही दबाव से निचली परत पिघलने लगी थी। फिसल कर हम पहुँचे सागर में। वहाँ की तो बात ही निराली थी। वहाँ अब तक सबसे पहले पहुँचे पानी में छोटे छोटे जीव तैरने लगे थे। घोंघे, मछलियाँ और कछुए भी। धीरे धीरे सृष्टि का विस्तार हुआ। जल के बाद स्थल में जीव बनने लगे और आज आप उसी श्रृंखला के अंग हैं और अपने को मनुष्य कहते हैं। क्वेश्चन है, गद्य पे आधारित यह आत्मकथा किसकी है? 71 का आंसर हो जाएगा ए, पानी की आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 क्वेश्चन, सबसे पहले जीवधारी कहाँ पैदा हुए? 72 का आंसर हो जाएगा बी, जल में पैदा हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 क्वेश्चन, बर्फ़ क्यों फिसलने लगी थी? 73 का आंसर हो जाएगा ए, बर्फ़ के बोझ और दबाव से निचली परत पिघल रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 क्वेश्चन, मनुष्य की श्रृंखला का अंग है? 74 का आंसर होगा डी, जीवधारियों की श्रृंखला का अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 क्वेश्चन, चारों ओर सौंदर्य पड़ता रिक्त स्थान के लिए कौन सा शब्द होगा? 75 का आंसर हो जाएगा सी, बिखर। चारों ओर सौंदर्य बिखर पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है गद्यांश पे आधारित, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। गद्यांश इस प्रकार है, शिक्षा की बैंकिंग अवधारणा बैंकिंग कॉन्सेप्ट में ज्ञात एक उपहार होता है जो स्वयं को ज्ञानवान समझने वालों के ऊपर उनको दिया जाता है जिन्हें वे नितांत अज्ञानी मानते हैं। दूसरों को परम अज्ञानी बताना उत्पीड़न की विचारधारा की विशेषता है। वह शिक्षा और ज्ञान को जिज्ञासा की प्रक्रिया नहीं मानती। शिक्षक अपने छात्रों के समक्ष स्वयं को एक आवश्यक विलोम के रूप में प्रस्तुत करता है। उन्हें परम अज्ञानी मानकर वह अपने अस्तित्व का औचित्य सिद्ध करता है। छात्र हेगेलीय द्वंद्ववाद में वर्णित दासों की भांति अलगाव के शिकार होने के कारण अपने अज्ञान को शिक्षक के अस्तित्व का औचित्य सिद्ध करने वाला समझते हैं, लेकिन इस फर्क के साथ कि दास को अपनी वास्तविकता को जान लेता है कि मालिक एक अस्तित्व और अस्तित्व उसके अस्तित्व पर निर्भर है। लेकिन ये छात्र अपनी इस वास्तविकता को कभी नहीं जान पाते कि वे भी शिक्षक को शिक्षित करते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों इस प्रकार, शिक्षक की बैंकिंग अवधारणा शिक्षा को किस रूप में प्रस्तुत करती है? 76 का आंसर होगा बी, शिक्षा ज्ञान के लेन देन की प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 क्वेश्चन, गद्यांश के अनुसार छात्र अपनी किस वास्तविकता को नहीं जान पाते? 77 का आंसर होगा सी, शिक्षक पूर्णतः शिक्षित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 क्वेश्चन, इस गद्यांश के अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया संपन्न होने के लिए अनिवार्य शर्त है। 78 का आंसर होगा ए, शिक्षक की उपस्थिति होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 क्वेश्चन, गद्यांश के अनुसार उत्पीड़न की विचारधारा की विशेषता क्या है? 79 का आंसर हो जाएगा बी, शिक्षक श्रेष्ठ है और छात्र हीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 क्वेश्चन, जो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। गद्यांश में क्या भरेंगे पर करारा व्यंग किया गया है? 80 का आंसर होगा डी, गद्यांश में शिक्षक और छात्र के मध्य संबंध पर करारा व्यंग किया गया है। बस दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट्स करके बताइए कि क्लास कैसी रही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।